तो आज की क्लास में हम पावर पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर पीपीटी के अंदर असाइनमेंट्स किस तरीके से आपको क्रिएट करने हैं हम वो भी बात करेंगे। बट साथ ही अब देखते हैं कि अब इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपको दे रखा है कि असाइनमेंट के अंदर आपको क्या कुछ बनाना है। और एक देखो, आपको पावर पॉइंट के अंदर ना आपको कुछ ऐसी स्लाइड देखने को मिल सकती है कि आपको एक सैंपल दे दिया जाएगा एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके अंदर हमेशा ही क्या हुआ कि एक हैंडआउट आपको कुछ इसी तरीके के तौर पर दिया जाता है, एक प्रिंट आउट दिया जाएगा जिसमें आपको ये ऐसा हैंडआउट भी देखने को मिलता होता है कि आपका बनने के बाद जो पावर पॉइंट का स्लाइड होता है वो कैसा शो होगा, वो इसके अंदर आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो इसको हम हैंडआउट बोलते हैं। अब इसमें देखो सबसे नीचे आपको फुटर दे रखा है। फुटर कुछ ऐसा यहाँ पर आता है बॉटम प्लेस पे। ये वाली जो आपको एक बॉक्स के अंदर जितना भी कंटेंट देखने को मिल रहा है ना, आपने इसका इनसाइड का जितना भी ये कंटेंट है वो आपको सेम टू सेम डिज़ाइन करना होता है। अगर कोई चीज़ आपको बोल्ड या इटैलिक देखने को मिलती है वो आपने सेम ही लिखनी है, और जितना एक लाइन के अंदर पावर पॉइंट के अंदर आपको शो करता है आपको उतना ही शो कराना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट रहा है ये वाली जो लाइन है, सेक्शन ऑफिसर, ए सेक्शन ऑफिसर इज़ द इंचार्ज ऑफ ए। तो मतलब आपको ए के आगे अगर वर्ड आपका जैसे ये सेक्शन वर्ड आता है इसके बाद अगर आपका वो ऊपर दिखा रहा है तो वो आपका पॉइंट गलत हो जाएगा। तो पीपीटी के अंदर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका वर्ड कोई एक्स्ट्रा ऊपर की ओर दिखा रहा है बट आपको क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलता है, तो आप उसको शिफ्ट एंटर करके रैप टेक्स्ट करके आप नीचे लेकर आ सकते हैं। बट ये काम आपने वर्ड में बिल्कुल भी नहीं करना है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो पीपीटी में कर सकते हैं आप, इस चीज़ को एक्सेल में कर सकते हैं, बट आपने वर्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वहाँ पर जैसा नॉर्मली टाइप हो रखा है वैसा ही रहने देना। वहाँ पे आपको शिफ्ट एंटर करके आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो बनाते हम इसके अंदर। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यहाँ पर एक टाइटल एंड कंटेंट नाम से आपको स्लाइड का लेआउट सेट करना है। तो यहाँ पर हम पीपीटी पे आ जाते हैं। तो यहाँ से मैं पावर पॉइंट की फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर डेटा वैसे पहले से लिखा हुआ है, बट मैं दोबारा से एक बार न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। आपको थोड़ा सा एक बेसिक स्टेप्स क्लियर कर देता हूँ कि करना क्या है हमें। अब सबसे टॉप में आपको यहाँ पर एक टाइटल एंड कंटेंट के नाम से लेआउट के अंदर सेकंड नंबर लेआउट है आपका टाइटल एंड कंटेंट नाम से। तो इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको सबसे ऊपर एक हेडिंग लिखनी है, डिपार्टमेंट ऑफ CSIR। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको असाइनमेंट में अगर कोई चीज़ कैपिटल दिखा रखी है तो कैपिटल में ही लिखना है, स्मॉल है तो स्मॉल में। इस चीज़ का आपने फॉर्मेटिंग के ऊपर खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके फ्री के मार्क्स होते हैं। तो अगर आप देख के अगर उसको बिल्कुल सही तरीके से बना लेते हैं तो उसके आपके वैसे ही फ्री के नंबर आपके वैसे ही मिल जाते हैं आपको। और आप इजीली 2-4 और स्टेप करने के बाद एक पासिंग जो क्राइटेरिया होता है ना, तो उसके अंडर आप वो चीज़ को उसको क्रॉस कर लेते हैं। तो देखो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर आपका जो CPT एग्ज़ाम है वो इतना लेवल रहता है कि भाई आप कुछ हार्ड नहीं है, मतलब आप इजीली कर लोगे। मुझे मालूम है कि अगर आपने सभी अगर अच्छे से तरीके से अगर विद इन टाइम ऑन टाइम आप कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत ही आराम से कर लेंगे। तो इसी के अंदर फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है। अब यहाँ पर देखो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें जैसा शो किया हुआ है बोल्ड और अंडरलाइन भी दिखा रहा है इसमें। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से बोल्ड और अंडरलाइन भी कर दिया। अंडरलाइन करने के बाद अब नीचे वाले बॉक्स के ऊपर ना एक बॉर्डर भी दिखा रहा है उसमें। तो देखो यहाँ पर जैसे ये बॉर्डर आ रही है इस बॉक्स के ऊपर, तो इसको अंडर बॉर्डर देने के लिए आप यहाँ से शेप आउटलाइन का यूज़ करके कलर दे सकते हैं, ब्लैक कलर की आउटलाइन। और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि शेप की जो आउटलाइन है आपको वो आपको थोड़ी सी डार्क करनी है, तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा इसी के अंदर कि चेंज द शेप आउटलाइन साइज आ जाए, या आउटलाइन वेट कह दे, या आउटलाइन विड्थ आ जाए। तो इन तीनों में से कोई भी अगर कीवर्ड आता है विड्थ, वेट या साइज़ में से, तो इस तीनों का मतलब एक ही रहता है कि वेट ऑप्शन पे जाकर आपको लाइन का साइज़ बढ़ाने या कम करने के लिए कहेगा, तो आप कम कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद आता है कि अब हमने यहाँ पर जैसे बॉर्डर तो दे दी, इसके अंदर हमने यहाँ पे थोड़ी सी अभी डार्क कर दी ओवर, तो आप नॉर्मल रख लेना उसी के अकॉर्डिंग जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। और अब इसके बाद अब आपको यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखना है, जैसे यहाँ पर लिख रखा है कि फंक्शनरीज एट वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप जैसे ही और उसमें ये चीज़ देख लेना कि जो सी चीज़ कैपिटल है वो कैपिटल में ही। अब हमने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने
एंटर करा, जैसे ही एंटर किया, अब नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो बुलेट का फॉर्मेट है वो हमें दे रखा है कुछ एक एरो वाले फॉर्मेट के अंदर, तो अभी भी सेम ही आ रहा है। तो एंटर करने के बाद आप यहाँ से अपना एरो बुलेट ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी कंटेंट उसके अंदर लिखने को दे रखा है और उसमें ओ कैपिटल है तो ओ कैपिटल लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे थोड़ा सा कंटेंट टाइप भी कर लिया है और इसके आगे मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट को। मैंने ऑलरेडी पहले यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है टेक्स्ट, तो लिखने के बाद मैंने यही से ऊपर से ही कॉपी कर लिया। तो देखो यहाँ पर टाइप करने के बाद इतना, जब आप सेकंड पॉइंट इतना तक लिख लेंगे तो कुछ यहाँ तक अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया सिर्फ इंक्लूडिंग द। उसके बाद देखो जैसे अब आपको नीचे अब ये 2 पॉइंट आपके यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे इसके अंदर, फॉर दिस दे शेल यहाँ तक इंक्लूडिंग तक। इसके बाद अब आपको एंटर करने के बाद 4 पॉइंट और भी बनाने हैं। अभी जो 4 पॉइंट है ना, ये सेकंड पॉइंट के अंदर ये चारों उसके सब फीचर हैं। तो ये इसके सब पॉइंट्स कैसे बनाएंगे, और देखो ये सारे सब पॉइंट हैं जो वो आपको इससे थोड़ा सा राइट साइड में थोड़ा सा दिखा रहा है गैप देकर। तो ये गैप कैसे क्रिएट करना है, आपने टैब दबाना है। तो जब भी आप चाहे पावर पॉइंट हो या वर्ड हो, अगर आप उसमें कुछ भी पॉइंट या कुछ भी बुलेटेड कंटेंट है नंबरिंग फॉर्मेट में काम करते हैं तो लिस्ट बनाने के लिए, तो यहाँ पर आप टैब और शिफ्ट टैब का यूज़ करके सब पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको देखो टाइप करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। तो यहाँ पर जब आप, तो मैं कंटेंट ये वाला भी ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। तो देखो मेरा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कि टाइप करने के बाद कुछ ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कंप्लीट हो जाएगा हमारा इसके अंदर टाइपिंग मैटर। तो कंप्लीट होने के बाद अभी सिर्फ इतना डिज़ाइन हुआ है, पर बाकी अब इसको हम पॉइंट्स इसके ऊपर अभी कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट करने के लिए सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर, जो कि फर्स्ट हमारा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है इसी में। तो इसमें कह रहा है यूज़ सेंचुरी एज द फ़ॉन्ट टाइप फॉर बोथ टाइटल एंड एज वेल एज कंटेंट। तो क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर आपको सेंचुरी फ़ॉन्ट का यूज़ करना है एज द फ़ॉन्ट टाइप, ठीक है। तो फ़ॉन्ट टाइप का मतलब फ़ॉन्ट का फेस, यानी कि फ़ॉन्ट का नेम कैसा रखना है आपको, सेंचुरी के नाम से। कहाँ कहाँ पे देना आपको, फॉर बोथ, टाइटल में भी एंड एज वेल एज कंटेंट में भी। तो देखो जब आपने यहाँ पे लेआउट चेंज किया था, इसमें आपको स्क्रीन पे 2 बॉक्स देखने को मिले थे। ऊपर वाले बॉक्स का नाम यहाँ पर टाइटल था और नीचे था कंटेंट बॉक्स। तो यहाँ पर जैसे फ़ॉन्ट का नेम कह रखिए भाई सेंचुरी करना है दोनों के लिए, तो दोनों को एक साथ कैसे करेंगे, शिफ्ट के साथ दोनों बॉक्स पे क्लिक कर दो जिससे कि सिलेक्शन हो जाएंगी एक साथ, और आप यहाँ पे फ़ॉन्ट नेम में सिंगल क्लिक करके सेंचुरी, अभी मैं टाइप करो देखो सेंचुरी नहीं है ये सेंट्योर है, तो यहाँ पर आपको सेंच्योर की जगह पे सेंचुरी करना है। तो सेंचुरी, थोड़ा सा नेम केयरफुली एंटर करो ताकि गलती ना हो। अब देखो यहाँ पर जैसे ही एंटर किया, अब इसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो आपको सेम लुक में नज़र आ रही होगी अभी। इसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं, उसमें कह रहा है कि यहाँ पर आपको इतना करने के बाद इसी में ही आगे आपको फुल स्टॉप के बाद कह रहा है यूज़ द फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ 40th पॉइंट फॉर द टाइटल। अब आपको यहाँ पे जो टाइटल बॉक्स है आपका, इसका साइज़ भी आपको 40 करना है। तो सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसका साइज़ मैंने यहाँ से सीधा एक ही सिंगल क्लिक में 40 कर दिया है। और 40 करने के बाद फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर चेंज द फ़ॉन्ट साइज़ 24 पॉइंट फॉर द कंटेंट हेडिंग। अब आपको यहाँ पर जो आपने नीचे कंटेंट बॉक्स बनाया उसका जो टाइटल नेम है, हेडिंग नेम है, वो आपको 40 पॉइंट करना है, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो हमने इसको तो कर दिया यहाँ से 40, और 40 करने के बाद सॉरी यहाँ पर 1 सेकंड लगेंगे, सॉरी 40 नहीं है यहाँ पर 24 बोल रखा है। तो यहाँ पर आपको 24 कर देना है फ़ॉन्ट का साइज़। और जैसे ही यहाँ पर आप 24 करेंगे, 24 करने के बाद में आपको फिर बोला हो कि हेडिंग शुड बी बोल्ड एंड ओब्लिक। तो यहाँ पर बोल्ड और ओब्लिक ये दोनों हेडिंग्स आपको बोल्ड भी करनी है, और ये चीज़ आपको ओब्लिक भी कर दिया। इतना हो जाने के बाद फिर आता है कि सेट द फॉर्मेटिंग ऑफ कंटेंट। अब यहाँ पर आपका जो कंटेंट है, अब उसकी फॉर्मेटिंग के लिए आपको कह रहा है विद द बुलेटेड फॉर्म
एज पर द गिवन इन सैम्पल स्लाइड। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको अब फॉर्मेटिंग सेट करनी है कंटेंट पर, जैसा कि आपको ऊपर गिवन स्लाइड के अंदर सैंपल के तौर पे दिखा रखा है कि जिस पर जैसी बुलेट है वैसी शो करेंगे। एंड साइज ऑफ द फॉन्ट शुड बी 20 पॉइंट इन सेंचुरी फॉन्ट। ये जितना भी बुलेटेड कंटेंट है नीचे वाला, इन सभी का जो साइज़ है वो आपको 20 कर देना है। यहाँ से सिलेक्ट किया हमने और देखो जैसे ही क्लिक कर रहे हैं कि आपका जो साइज़ है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा 20। तो इसके अंदर मैं लिस्ट पे जाके 20 ले लेता हूँ। देखो फिर से यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 22 देखने को मिल रहा है। तो अभी हम इसको भी थोड़ा सा परफेक्टली सेट कर दें। मैंने यहाँ पर इसको क्या करा, दोबारा से पहले 24 सेट कर दिया फ़ॉन्ट का साइज़। उसके बाद मैंने यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट करके अब 20 कर रहे हैं। यहाँ पर टाइप करके एंटर प्रेस कर दो। तो अगर आप यहाँ पे ना एक तो लिस्ट में से अगर साइज सेलेक्ट कर दो, एक तो तब आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। तो जब भी किसी फ़ॉन्ट का साइज़ अगर आपको चेंज करने के लिए कहता है ना यहाँ पर पीपीटी में, एक तो अगर आपके बॉक्स का साइज़ अगर यहाँ पर छोटा है और आप अगर उसको बढ़ा रहे हो तो वो एक तो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपके पास जैसे मैं कहूँ कि एक पेज में मेरे को 10 पेज का काम लेकर आना है, वो चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर यहाँ पर एक छोटा सा ये जो बॉक्स है इसके अंदर अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी हमने फ़ॉन्ट का साइज़ 20 कैसे किया। आप जब लिस्ट पे जाएंगे ना, यहाँ पे लिस्ट में से सिलेक्ट मत करो, टाइप करो 20 और एंटर दबा दो। तो जिसका भी आपने 20 करना है। या अगर आप चाह रहे हैं कि फ़ॉन्ट का साइज़ आपको यहाँ पर 24 करना है, सिलेक्ट किया हमने फर्स्ट पॉइंट को यहाँ से, अब लिस्ट पे जाके 24 लिखा, एंटर। तो इसके बाद देखो यहाँ पर अब मैंने ऊपर वाले में फ़ॉन्ट में क्लिक करा है, ऊपर 24 दिखा रहा है, नीचे में क्लिक करा है तो 20 दिखा रहा है। तो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था उस अकॉर्डिंग हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ तो हो गया यहाँ पर मैच। तो आगे बढ़ते हैं इसी के आगे, इंसर्ट फुटर विद द डेट एंड रोल नंबर। अब इसके बाद आपको अब क्या करना है, एक फुटर इंसर्ट करना है जिसमें आपको डेट, रोल नंबर और नेम भी देना है विद द रिस्पेक्टिव लोकेशन। जैसा आपको यहाँ पर असाइनमेंट में दे रखा है वैसे वैसे ही आपको देना है। और फ़ॉन्ट का नेम आपको एरियल और 14 साइज़ भी देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हेडर फुटर कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में जाकर हेडर फुटर पे क्लिक करके यहाँ पर आपको 3 फीचर मिलेंगे। पहला होता है डेट एंड टाइम का, दूसरा आता है स्लाइड नंबर का और तीसरा होता है फुटर। बट जो फुटर होता है वो स्लाइड के सेंटर में प्रिंट होकर आएगा, जिसमें हमें सेंटर में रोल नंबर उसके अंदर हमें एक रोल नंबर है, फिर हाइफन है कुछ इस तरीके से और उसमें एक रोल नंबर लिखा हुआ है। तो जो भी आपका रोल नंबर है आपने वही लिखना है अपना, इसके अंदर एग्जिस्टिंग वाले को नहीं लेंगे। बट राइट साइड में उसके अंदर जहाँ तक कि हमने ध्यान है कि उसके अंदर ना नेम लिखने के लिए दे रखा है, पर यहाँ पर राइट में आपका ना स्लाइड नंबर प्रिंट होकर आ रहा है। तो ये चीज़ हम बाहर जाके एडिट कर पाएंगे। और ऊपर से जो डेट एंड टाइम ऑप्शन है वो आपने फिक्स कर देना है इसको। तो फिक्स करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी डेट का फॉर्मेट जैसा भी दिखा रखा हो एग्ज़ाम के अंदर, तो आप वैसा यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। और कभी भी आप पावर पॉइंट में फुटर दे रहे हैं अगर, तो आप उसमें अप्लाई टू ऑल नहीं करेंगे, ओनली अप्लाई पे क्लिक करना है। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फुटर अप्लाई हो चुका है। बट राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर ना स्लाइड नंबर आ रहा है राइट बॉक्स में, तो आप इसमें क्लिक करके आप अपने फुटर को यहाँ पे डिलीट करके आप अपना यहाँ पर नेम ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया। तो नाम लिखने के बाद अब इसके अंदर आपको 14 साइज़ भी बोल रखा है फ़ॉन्ट का, तो आप यहाँ पर अब फुटर का साइज़ आपको 14 करना है अगर, तो 14 करने के लिए आप फुटर को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए आप शिफ्ट के साथ में या तो क्लिक करते जाओ, या फिर फुटर को सिलेक्ट करने का एक आसान सा तरीका आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे ना देखो थोड़ा सा ऊपर से यहाँ पर आपको माउस दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक दबा के रखना है अपने माउस से, और माउस को कुछ क्लिक दबा के ना कुछ इस तरह से सिलेक्शन को ड्रैग करना है। जिसके बाद क्लिक छोड़ तो ये तीनों बॉक्सेस फुटर के सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसकी अलाइनमेंट्स वगैरह आपने बिल्कुल भी नहीं चेंज करनी है, जो चीज़ जहाँ पर एज इट इज़ छोड़ देंगे आप। और इसमें देखो फ़ॉन्ट का जो साइज़ था वो हमने यहाँ से 14 करना है, और फ़ॉन्ट का नेम हमें एरियल बोला हुआ है तो हमने एरियल कर दिया, अप्लाई हो गया। अगले पॉइंट में आता है फिर सेट द आउटलाइन साइज़ 1.5 टू द कंटेंट बॉक्स। तो यहाँ पर आपको आउटलाइन साइज़ जो है कंटेंट बॉक्स का
ये वाला बॉक्स आपका कंटेंट है, तो यहाँ पर शेप आउटलाइन में वेट ऑप्शन का यूज़ करके आप यहाँ से 1.5 दे सकते हैं, जिससे कि हमारा यहाँ पर असाइनमेंट कंप्लीट होता है। और उसके बाद आपको अपनी स्लाइड को सेव भी करना है डेस्कटॉप पर, और उसको आपने अपना नाम भी देना है, और उसके अलावा आपको साथ में अपना रोल नंबर भी लिखना है। और सैंपल के तौर पे आपको यहाँ पर शो भी किया गया है। जैसे अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इसके अलावा मैं फर्स्ट स्लाइड को कर देता हूँ डिलीट। अब देखो बनने के बाद सेम लुक आ रही है इसके अंदर। इतना होने के बाद अब आपको एक और भी काम करना है कि अगर बाई चांस आपका ये साइड विंडो है जो, ये बंद कर देते हैं हम, तो अगर आपको यहाँ पे साइड विंडो शो नहीं हो रही है तो आपने ऊपर से व्यू टैब पे जाकर नॉर्मल ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे कि आपकी साइड विंडो ओपन हो जाएगी स्लाइड की। और इसके बाद अब हम इसको अगर सेव करते हैं, मैंने सीधा ही Ctrl+S बटन प्रेस किया, या फिर आप जिस भी नाम से सेव करना चाह रहे हैं। अगर आपकी फ़ाइल फर्स्ट टाइम सेव हो रही है तो आप जब सेव एज़ करेंगे तो इसमें आपको अपना नेम दे देना है। मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया दीप, और स्लैश लगा के मैंने रोल नंबर दे दिया। तो रोल नंबर देने के बाद कहाँ पर आपकी फ़ाइल सेव हो रखी है, डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से लेफ़्ट विंडो से इसके अंदर आप लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं नेम, और सेव पे क्लिक करते हैं। अब ये फ़ाइल हमारी डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है, ये आ गई हमारी फ़ाइल। तो हमने बंद करके जैसे दोबारा ओपन किया, ये फ़ाइल हमारी ओपन हो गई। तो ये था हमारा फर्स्ट असाइनमेंट इसके अंदर, जो कि कंप्लीट होता है इसके अंदर। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट की ओर।